नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धन ऐप में आप कैसे टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो ऑप्शंस के अंदर। टारगेट स्टॉप लॉस लगाना इतना इजी है दोस्तों, और इससे आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। आप अच्छे खासे मार्केट में प्रॉफिट में रह सकते हो अगर आप टाइम से अपना स्टॉप लॉस लगाते हो, टारगेट पे निकल जाते हो तो चलिए यहाँ पे देखिए, हम निफ्टी मिड कैप को सिलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि हमने उसमें एक पोजीशन है वो देख रखी है। यहाँ पे देखिए, हम पहले पता करेंगे चार्ट के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यही है कि आप टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा वो आप चार्ट पे पता करो, फिर आप ऑप्शंस में वो चीज़ें लगा सकते हो। इससे होगा क्या कि अगर मार्केट में आपका टारगेट आ जाता है तो आप प्रॉफिट में लेके निकल सकते हो। यहाँ पे हम निफ्टी मिड कैप है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका चार्ट ओपन हो रहा है। ओ भाई साहब, ये हुई इसमें गिरावट अभी देखिए। ठीक है, अब मैंने इसमें अभी एक पोजीशन क्रिएट कर रखी थी, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और उसका टारगेट क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले चार्ट एनालिसिस में हम देख लेते हैं मार्केट का एक ट्रेंड क्या है। तो गाइज यहाँ से देखो आप, तो मार्केट में एक गिरावट होना स्टार्ट हुई है इस लेवल से। ठीक है, और मेरी जो मैं आपको बताऊं एंट्री हुई थी यहाँ पे इस लेवल के आसपास, यहाँ पे एंट्री हो रखी है। मैंने एक ऑप्शन को बाय कर रखा है। अब उसमें टारगेट स्टॉप लॉस भी लगाना है, सब कुछ करना है। तो चलिए, अब इसमें देखो मेरा टारगेट क्या हो सकता है। तो गाइस पहला जो टारगेट होगा हमारा वो ये वाला और ये वाला लेवल है, इस दोनों के बीच में हम कहीं रख सकते हैं या इन्हीं के आसपास रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक पुल बैक हुआ और अच्छी खासी बाइंग हुई है। ठीक है, दूसरा टारगेट अगर हम रखना चाहें तो ये वाला लेवल हम रख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यों रख सकते हैं, तो इसके पीछे आप बड़ी टाइम फ्रेम पे देखोगे गाइज तो और भी आपको नई चीज़ें देखने को मिलेगी। पहली चीज़ यहाँ पे देखो, तो मार्केट ने है बायर्स को क्या किया है, बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया है, ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट फेल हो चुका है। और यहाँ पे देखो तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे आने के चांसेस इसके हैं वो थोड़े ज़्यादा देखने को हमें मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस कि हमारा जो टारगेट होगा मिनिमम, हम यहाँ पे ये जो लेवल हैं यहाँ तक का रख सकते हैं, 9,100 रुपये तक का। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखिए कि पोजीशन का एक टूल मिलता है जिसे हम शॉर्ट पोजीशन कहेंगे, और यहाँ से हम ये टूल में लगा के सेट करेंगे पहले। तो ये हमारा हो गया टारगेट। ठीक है, ये है जो ग्रीन वाला एरिया, ये टारगेट है, और ये एरिया है आपका स्टॉप लॉस। तो हमारा यहाँ पे देखिए, अगर हम इसके अकॉर्डिंग प्लान किए हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस आया है वो 21 रुपये का है, टारगेट है वो हमारा 1:3 के आसपास है ना। मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार 74 रुपये का हमारा टारगेट है और 1:3 का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब मान लो ये यहाँ तक तो हमें प्रॉफिट दे रखा है, बट ये अगर रिवर्स कर जाए तो फिर क्या करना है, यहाँ तक हम टारगेट के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को क्या करना है आपको कि अब ऑप्शंस में देखना है। ऑप्शंस में कैसे लगाएंगे, ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। ठीक है, पहली बात, अगर मार्केट ने आपके टारगेट से आगे निकल चुका है तो आपको स्टॉप लॉस, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट भी लाना होगा। पहले बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस कैसे आपको प्लान करना है। तो आपने जो भी फंड यूज़ किया है उसके 10% के आसपास आप प्लान कर सकते हो ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, कि इतना मैं लॉस सहन कर सकता। तो यहाँ पे देखिए, हम जैसे ही क्लिक करते हैं ये लिख रखा है ऐड ए स्टॉप लॉस, यानी आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पहले आपको ये बाई करना होगा, तो बाई कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, जो भी इंडेक्स है यहाँ पे जैसे मिड कैप, इसके ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको जो भी एक्सपायरी है उसका कॉल ऑप्शन बाय करना आपको या पुट ऑप्शन बाय करना है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप जो भी बाय सेल करना चाहो उसको कर सकते हो। तो हम मान लो इसको बाय किए हैं अपना पुट ऑप्शन। इसको बाय करने के लिए सिंपल सी यहाँ पे बाय करना है। इसमें आपको 3 ऑर्डर मिल जाते हैं, मार्केट, लिमिट और ट्रिगर। अब ये जो ट्रिगर ऑर्डर है, ये ट्रिगर ऑर्डर आपके क्या काम आता है, तो आपकी जिस भी प्राइस के आसपास आपको बाय करना होता है तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो कि भाई मेरा इस प्राइस के अंदर बीच में बाय हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही ये बाय होगा आपको आपकी पोजीशंस ओपन करनी है। पोजीशन ओपन की
पोजीशन ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगेन आपको एड ए स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको 3 चीज़ें मिलती है कि भाई साहब आप टारगेट क्या लगाना चाहते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो या फिर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो। अब स्टॉप लॉस का मतलब ये हुआ कि आपने जो भी प्राइस पे बाई किया है, आप ये मानते हो कि भाई साहब मैंने 67-68 रुपये पे बाई किया है और अगर ये नीचे आ जाता है तो मेरे को ज़्यादा लॉस ना हो, तो आप मान लो कि आपने 65 रुपये का प्लान कर रखा है कि मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो लिमिट प्राइस है उसमें आपको डाल देना है 65 रुपये और जो ट्रिगर प्राइस है उसमें आपको 5-10 पैसे का या 20 पैसे का गैप रखना होगा, जैसे 65.20। तो ये क्या होगा कि इस बीच कहीं भी आपका सेल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है, तो यहाँ पे गाइज आपको कुछ पैसों के डिफरेंस में रखना है, फिर सेल कर देना है। अब मान लो अचानक मार्केट रिवर्स हो जाता है तो आपका जो भी लॉस है वो 65 रुपये के प्राइस में आपने जो डाल रखा है उससे ज़्यादा नहीं हुआ। अभी देखिए 67 चल रहा है, ये जैसे ही 65 आता है हमारा जो लॉस है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये लो अपना है SL हिट हो गया, देखिए 285 रुपये का लॉस हो गया है ना, और हम 800 रुपये के प्रॉफिट में थे। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। उसी प्रकार से आप अपनी जो पोजीशन है उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि हमारा जो भी प्रॉफिट था 800 रुपये, हम क्या कर सकते थे कि ये स्टॉप लॉस 65 रुपये की प्राइस पे ना लगाकर हम लगा सकते थे कि भाई 68 पे हमने बाई किया है तो हम 70 रुपये लगा लेते, तो वो 78 रुपये से 8 रुपये का हमारा डिफरेंस रहता ट्रेलिंग का। अगर वो वापस मान लो 80 रुपये चला जाता तो हम फिर क्या करते कि यहाँ पे 75 रुपये अपना स्टॉप लॉस लगा लेते, और अगर वो उससे ज़्यादा चला जाता है कि 85 रुपये चला गया है तो हमारा जो 75 रुपये का स्टॉप लॉस है उसको हम लगा देते हैं 80 रुपये पर। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होता जाता और हम इस पोजीशन में अपने सेफ रह सकते थे। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमारे को ज़्यादा बड़ा लॉस भी ना हो सकता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपना जो प्रॉफिट है उसको बड़ा करने के लिए ट्रेल भी कर सकते हैं। जो 800 का प्रॉफिट हुआ है वो चला गया वापस। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि हमें स्टॉप लॉस का यूज़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें बड़े लॉस से बचना है ना। बाकी वीडियो में आपको टारगेट भी उसी तरह से लगा सकते हैं, टारगेट भी लगाना ज़रूरी है ताकि आप टाइम से प्रॉफिट बुक कर सको। आप सोचिए कि 5,000 रुपये लगा के अगर हम 800 रुपये का प्रॉफिट बुक करते तो भी अच्छी चीज़ थी। तो आपको टारगेट के भी टाइम से निकलना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आप हमेशा किसी भी ऑप्शंस को मैं आपको एक बाय करके बता देता हूँ। तो अगेन हम उसी मिड कैप में चलते हैं और यहाँ पे हम बाय करते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं अगेन आया हूँ उसी जगह पे, और ये जो 65 रुपये की प्राइस पे चल रहा है, देखते हैं इसको हम बाय नहीं कर सकते हैं तो इसको बाय करेंगे। ठीक है, बाय करने के लिए इंस्टेंट ऑर्डर लगा देते हैं और ये हमारा बाय हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे देखिए अपनी पोजीशंस में आ चुके हैं। यहाँ पे हमें क्लिक करना है, एड स्टॉप लॉस का अगेन ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट भी लगा सकते हैं। तो मान लो अब मेरे को टारगेट लगाना है, मैं ये चाहता हूँ, मैंने 53 रुपये पे बाय किया है और ये जैसे ही 60 रुपये हो मैं एग्जिट हो जाऊँ, तो मैं यहाँ पे अपना टारगेट लगा दिया। तो ये देखिए मेरा जो है टारगेट लग चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या है कि अपनी पोजीशन में टारगेट लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसको मॉडिफाई भी आप कर सकते हो, यहाँ पे जो भी आपको मॉडिफाई करना हो कि 60 की जगह 70 करना है या फिर कम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये अपना टारगेट मॉडिफाई हो चुका है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।